हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर प्रजापति लेकर के आ गया हूँ एक नई कहानी। और ये कहानी आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है दोस्तों। और ये कहानी जैसा कि टाइटल दिया गया है, ब्रेन अबो ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, एबो का मतलब ऊपर, यानी कि सुंदरता से ऊपर है दिमाग। और देखते हैं और इस दोनों में बहस हो रहे, लोमड़ी और चीते में, कि सुंदर कौन है। तो चलो देखते हैं कि कौन सुंदर है। और इस कहानी में नए नए वर्ड्स की मीनिंग आप लोगों को इस कहानी में मिलेगी। और एक एक वर्ड की मीनिंग आप लोगों को इसमें बताएंगे विथ सेंटेंस के साथ। चलिए देखते हैं कहानी पर। चीता एक चीता आ चीता एक चीता हैड अ फॉक्स। और एक चीता और अ फॉक्स एक लोमड़ी लिव्ड रहती थी। लिव का मतलब रहना, ईडी सेकंड फॉर्म, रहती थी। इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। एक जंगल में एक चीता और एक लोमड़ी रहते थे। दे दे वर क्लोज फ्रेंड्स। दे मतलब वे वर थे। अब यहाँ पर क्या है, दे का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि दे वे क्लोज फ्रेंड्स थे, क्योंकि दो लोग हैं इसलिए दे का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र। वे क्या है, वे घनिष्ठ मित्र थे। क्लोज क्लोज को ही पर लग जाता है तो क्लोज, तो क्लोज फ्रेंड्स लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स का मतलब मित्र है, क्लोज लग जाता है तो बहुत ही अच्छे मित्र कह सकते हैं, या बहुत ही घनिष्ठता होती है, क्लोज लग जाता है। तो वे बहुत ही अच्छे मित्र थे या बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, घनिष्ठ मित्र थे। They would always hunt together and roam around the forest together. दे का मतलब वे, वुड ऑलवेज, वुड का प्रयोग किया था विल की जगह पर। विल की पास्ट टेंस होती है वुड। दे वुड ऑलवेज, वे सदैव ही। हंट का मतलब होता है शिकार करना, हंट का मतलब होता है शिकार करना, टूगेदर साथ साथ। वे क्या होता है, वे साथ साथ जो है वो शिकार करते थे। वो दोनों साथ साथ शिकार करते थे। एंड और रूम अराउंड द फॉरेस्ट टुगेदर, और वे साथ साथ क्या करते थे, जंगल में घूमते थे। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर का मतलब साथ साथ। फॉरेस्ट जंगल में, जंगल में रूम, रूम का मतलब होता है घूमना। तो जंगल में क्या होते हैं, वो जो है साथ साथ घूमते थे, साथ साथ शिकार करते थे। देखते हैं आगे क्या है। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, दे वर वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ अ रिवर। दे का मतलब वे, आर थे, वॉकिंग मतलब घूमना होता है। आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। वे घूम रहे थे, वे घूम रहे थे। वॉकिंग यानी टहलना होता है। वे टहल रहे थे एलोंग द बैंक्स ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे। बैंक का मतलब होता है किनारा, रिवर नदी, एक नदी के किनारे साथ साथ टहल रहे थे। एलोंग का मतलब साथ साथ होता है, के साथ होता है, एलोंग विथ। When जब the cheetah caught his reflection in the water, जब चीते ने कॉट, कॉट का कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट। कॉट में होता पकड़ा, क्या पकड़ा, हिज रिफ्लेक्शन अपनी परछाई को। हिज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, अपनी परछाई को। कॉट पकड़ा, इन द वाटर पानी में, पानी में जब उसने अपनी परछाई को देखा या पकड़ा। तो आगे क्या कहते हैं, आई हैव अ ब्यूटीफुल कोट। कह रहा है कि मैं बहुत ही सुंदर, मेरा कोट बहुत ही सुंदर है। माई ब्यूटीफुल कोट, कोट का मतलब कोट, मेरा बहुत सुंदर कोट है, मेरे पास बहुत ही सुंदर कोट है, या मेरा कोट बहुत सुंदर है। किसी के पास कोई चीज होती है तो हैव का प्रयोग किया जाता है, या अपनी कोई विशेषता बताता है तो यानी विशेषता उसके अंदर है, तभी हैव का प्रयोग किया जाता है।
लुक लुक मतलब देखो, एट माई स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है, वैसे तो स्थान होता है लेकिन दाग धब्बा भी होता है। देखो चीते के दाग धब्बे हैं ना, इसी के लिए स्पॉट का प्रयोग किया। मेरे दाग धब्बों पर देखो। आई लुक हैंडसम, मैं बहुत सुंदर हूँ। हैंडसम का मतलब सुंदर, मैं सुंदर दिखता हूँ। लुक का मतलब देखना होता है, मैं सुंदर दिखता हूँ। ही सैड, उसने कहा, चीते ने कहा। यू मे बी हैंडसम, अब क्या है, लोमड़ी कह रही है। ही सैड, लोमड़ी ने कहा। यू मे बी हैंडसम, तुम सुंदर हो सकते हो। मे का इस्तेमाल होता है किसी से निवेदन करना या होना होता है। बी का मतलब होना है, तो मे का प्रयोग यहाँ पर होने से होगा। तुम सुंदर हो सकते हो, बट किंतु आई एम नो लेस। नो लेस का मतलब कम नहीं हूँ, नो लेस का मतलब कम नहीं, बट आई एम नो लेस, मैं भी कम नहीं हूँ। लोमड़ी कह रही है कि भाई मैं भी कम नहीं हूँ। ही सेड यू मे बी हैंडसम, तुम सुंदर हो सकते हो, बट किंतु आई एम नो लेस, मैं भी कम नहीं हूँ। लुक एट माई बिजी टेल, लुक मतलब देखो, एट पर, माई बिजी टेल मेरी, बिजी, बजी का मतलब होता है जंगली होता है। टेल का मतलब होता है पूंछ, मेरी जंगली पूंछ को देखो, या घनी पूंछ को देखो। मेरी जंगली पूंछ को देखो। सैड कहा, द फॉक्स, लोमड़ी, लोमड़ी ने चीते से कहा, भाई मेरी पूंछ को देखो, मैं भी कम नहीं हूं। चलिए आगे देखते हैं अब क्या कह रही है लोमड़ी। लोमड़ी कही, भाई मेरी पूंछ को देखो। सैड द फॉक्स, द चीता सैड, चीते ने कहा। से की सेकंड फॉर्म सैड, चीते ने कहा, आई एम मोर हैंडसम देन यू। आई एम मोर, मैं हूं, मोर मतलब ज्यादा, हैंडसम मतलब सुंदर। मैं सुंदर, मैं ज्यादा सुंदर हूं, देन यू, तुमसे, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं। किसी चीज से तुलना किया जाता है तो जिससे किया जाता है उसके नाम से पहले देन का प्रयोग किया जाता है। यानी किससे सुंदर हो, देन यू, तुमसे, तुमसे अधिक सुंदर हूं। सी, सी मतलब होता है देखो। सी देखो, क्या देखो, सी दिखाई, कोई चीज पड़ता है तो सी का प्रयोग करते हैं। सी हाउ माई वेलवेटी कोट, वेलवेटी कोट का मतलब होता है मखमली, मखमली कोट। मेरे मखमली, मेरा मखमली कोट कैसे, हाउ का मतलब कैसे, कैसे, सी दिखता है, कैसे दिखता है। शाइनिंग मतलब चमक, चमकती हुई। इन, इन सन, सन का, इन द सन, सूर्य, सूर्य की रोशनी में मेरा मखमली कोट कैसे चमकता है, देखो। दे कंटिन्यूड टॉकिंग इन दिस मैनर अनटिल इट, देखो, अंट, मैनर, मैनर का मतलब होता है किसी पर बात करना, मैनर कहलाता है। दे कंटिन्यूड, वे लगातार, वे लगातार, टॉकिंग मतलब बात करते रहे, वे लगातार बात करते रहे। इन दिस मैनर, इस विषय में, इस विषय में वो क्या है, वे लगातार बात करते रहे। अनटिल, जब तक, इट टर्न, ये बदल नहीं गया, इनटू आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बहस होती है, जब तक कि वह ये बहस में नहीं बदल गया तब तक वे जो है इस विषय में बात करते रहे। भाई देखो अब आगे। द चीता वेंट ऑन सेइंग दैट ही लुक्ड मोर हैंडसम, चीते ने कहा, चीता क्या कह रहा है, चीता वेंट ऑन सेइंग, वह कहता रहा। ऑन सेइंग, सेइंग मतलब कह रहा था, वह कहता रहा था, वह कह रहा था। दैट ही लुक्ड, वह दिखाई दे रहा है, वह दिखता है, लुक्ड दिखता था, लुक्ड मोर हैंडसम, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता था। क्योंकि ऑफ हिज स्पॉट्स, उसकी, उसकी दाग धब्बों के कारण, उसके दाग धब्बों के कारण जो है वह बहुत सुंदर दिखाई दिखता था।
चीता वेंट ऑन सेइंग, सेइंग वह कहता रहा कि वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा, क्योंकि उसके दाग धब्बों के कारण वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। एट 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 लास्ट, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में या आखिरकार, आखिरकार या अंत में। द फॉक्स गैव अप, गैप का मतलब देना होता है, अप लग जाता है तो यहाँ पर होता है छोड़ देना होता है। गैव अप का मतलब होता है छोड़ देना। द फॉक्स, लोमड़ी ने छोड़ दिया, लोमड़ी ने ये सुंदरता का जो है उस पर छोड़ दिया कि भाई तुम ही सुंदर हो, मैं सुंदर नहीं। आगे क्या कहती है लोमड़ी, ही सैड, उसने कहा, यस हाँ, यू आर मोर हैंडसम देन मी, तुम ज्यादा सुंदर हो, देन मी मुझसे, मुझसे ज्यादा सुंदर हो। बट किंतु, और आगे देखो फिर क्या कह रही है, बट किंतु आई एम स्मार्टर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा, स्मार्ट का मतलब होशियार होता है, स्मार्टर, मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। आई एम स्मार्टर, मैं होशियार हूँ, देन यू, तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। आ स्मार्ट, एक होशियारी, आ स्मार्ट एक होशियारी, एक होशियारी माइंड, माइंड मतलब होता है दिमाग, एक होशियार दिमाग, इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक होशियार दिमाग बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण है, तुलना की गई, देन का प्रयोग किया गया है। देन आ हैंडसम बॉडी, एक सुंदर शरीर की अपेक्षा, एक सुंदर की शरीर की अपेक्षा जो है से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक होशियार दिमाग, ज्यादा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों में बहस हो रही, आर्गुमेंट हो रहा है और सुंदरता के ऊपर कि कौन ज्यादा सुंदर है। तो लोमड़ी सुंदरता में हार जाती है और लोमड़ी फिर आखिर में कहती है कि भैया तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं भी जो है मेरे पास होशियार दिमाग है, मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ, इसलिए जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि होशियार दिमाग एक सुंदर शरीर से, सुंदर बॉडी से अच्छा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका दिमाग कितना तेज है, होशियार है। तो दोस्तों ये इस कहानी को 2 से 3 बार आप जरूर देखने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को नए नए वर्ड्स की मीनिंग याद हो जाएगी, कहानी भी याद हो जाएगी और इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि कहानी के माध्यम, स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को सीखा जाए। इंग्लिश बुक रीडिंग करने के लिए आप जो है कि कहानी का प्रयोग कीजिए, कहानी के माध्यम से आप लोग इंग्लिश बुक रीडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नए नए वर्ड्स की मीनिंग हर स्टोरी में आप मिलती है और कहानी भी याद होती है, वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। तो इसी के साथ ही मैं जो है कि फिर आप लोगों को मिलूंगा एक नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।